सुलग गई वसुंधरा ऊपर से नीचे तक जब अनुपमा की भाषा में राजा ने कहा, आपको क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो राजा ने आज बजा दिया बाजा। कल ही मैंने आपको कहा था अपने वीडियो में कि राजा अब इनका बाजा बजाएगा, क्योंकि राजा के साथ इन्होंने बहुत बड़े जो है गलती कर दी है। राजा को परी से जुदा करके एक बड़ा अन्याय कर दिया है अपने ही पोते के साथ। अब उसकी बारी है। तो मजा आ गया सीन को देख के, बात भी करना बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब वसुंधरा कोठारी ने अपने घर को जेल बना के रखा हुआ है और ये सारे के सारे कैदी। तो कैदियों का भी एक सब्र होता है, एक पैमाना होता है, जब वो छलकता है तो ऐसे ही होता है। वसुंधरा कोठारी, पराग कोठारी, यहां तक कि मीता राजा को तमीज का पाठ पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अल्टीमेटली उसने सारे तमीजों के बांध तोड़ दिए जब उसने वसुंधरा कोठारी के सामने ऊंची आवाज करके वो डायलॉग बोल दिया जो अनुपमा बोलती है। तो वसुंधरा कोठारी की तो सुलगनी ही थी, क्योंकि वसुंधरा कोठारी का मेन दुश्मन तो अनुपमा ही है। अब अनुपमा तो वहां पे है नहीं दोस्तों, मगर अनुपमा का डायलॉग फिर भी वसुंधरा कोठारी को सुनने को मिल गया। क्या करे, अब क्या करे वसुंधरा कोठारी, क्योंकि अनुपमा से पीछा तो छूट नहीं रहा, क्योंकि अंदर से पीछा नहीं छोड़ रही, वो खुद नहीं छोड़ रही। सो राजा का आज ये वाला जो पाठ था अच्छा था, क्योंकि कोई तो हो जो आवाज उठाए इस हिटलर के खिलाफ। एक बार प्रेम ने उठाई थी, अब प्रेम तो चुपचाप बैठ गया है। प्रेम तो अब 1 करोड़ के कर्जे के ऊपर ऐसा अपने आप को बोझ लेके बैठा है कि प्रेम कुछ बोलता ही नहीं है। मगर अब राजा बोल रहा है। राजा ने साफ साफ कह दिया कि मैंने तलाक दे दिया, मैंने पेपर साइन कर दिए, आपको मिल गया जो आपको चाहिए था, अब मेरी मर्जी। आपको याद होगा एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था जब ये सब हुआ था कि राजा जो है हो सकता है आर्यन के कदमों निशान पे चले, क्योंकि जब एक यंगस्टर इस तरह से टूटता है, घर वालों की मर्जी के साथ चलते हुए भी उसकी मर्जी नहीं होती है, तो कई ऐसे बुरे रास्ते होते हैं जो लोग पकड़ लेते हैं, जो यंगस्टर्स पकड़ लेते हैं। आर्यन की एग्जाम्पल इनके सामने है, मगर इनकी ईगो किसी भी एग्जाम्पल को देखने नहीं देती है। आज तो राजा ने आवाज उठाई है, आज तो राजा ने उस बात का जवाब नहीं दिया है कि वो रात को कहा था, और आज राजा ने साफ कह दिया है आपको क्या। तो घर से बाहर निकालो, ये करो, वो करो, आपकी मर्जी, मगर मैं जो मेरी मर्जी होगी वो करूंगा। अब ये मेरी मर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट जब यूथ करना शुरू करता है तो मेरी मर्जी में बहुत कुछ आ जाता है दोस्तों। ये वसुंधरा कोठारी जो अनुपमा से बदला लेने के लिए अपने एक एक पोते पोती को दांव पे लगा रही है, ये खून के आंसू रोने वाली है। आने वाले समय में अनुपमा के पास ही जाके रोएगी, जैसे शाह हाउस वाले रोते रहते हैं कि हमारा घर बचा लो, हमारा घर बचा लो, वैसे ये भी रोएगी। क्योंकि बात तो राजा हो, प्रेम हो, ये सुनते तो अनुपमा की ही है, इसका तो ऑर्डर सुनते हैं, बात समझते वो अनुपमा की ही है। तो आज जो राजा ने कहा है ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये बात वसुंधरा कोठारी को समझनी चाहिए थी, पराग कोठारी को समझनी चाहिए थी। मगर पराग कोठारी वही बीन बजानी शुरू कर चुका है कि बा का ऑर्डर, बा का ऑर्डर, बा का ऑर्डर। क्या पराग कोठारी ये साबित करना चाहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रही है बा कर रही है, मैं सिर्फ फॉलोअर बना हुआ हूं? क्या ये साबित करना चाहता है? कुछ तो है जो पराग कोठारी हर बार बा 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 कर रहा है। मोटी बा ने कहा, मोटी बा ने कहा, बा ने कहा, जो भी है, मगर यहां पे मेन राउंड जो घूमता है वो घूमता है राजा के ऊपर। ये मीता जो राजा को आज सबक सिखा रही है कि बड़ों से बात करने की तमीज ये है वो है, क्या उसको अपने बेटे की चिंता है? क्या वो भी आने वाले समय में ख्याति बनेगी? तो मीता को भी नहीं समझ में आ रहा है। मगर इस डायलॉग को अगर वहां पे अनुपमा होती तो सीरियसली लेती, जैसे राही ने लिया। राही ने कहा कि आप कुछ भी कर लो, प्यार को आप नहीं छोड़ सकती हो, प्यार ऐसे जुदा नहीं होते जैसे आप सोच रही हो।
प्यार तो जिंदगी के बाद भी चलता है। और बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, अब राही रास्ते पे आ गई है कि मेरे माँ और मेरे पापा, उनका प्यार आज भी जिंदा है। तो ये बातें इस फैमिली को नहीं समझ में आएगी, जिनके अंदर सिर्फ ईगो, सिर्फ हेट और सिर्फ बड़प्पन की जगह पे एक हम अमीर हैं ये वाला अंदर इमोशन है, उनको कैसे लोग नजर आएंगे। तो आज राजा ने जो बाजा बजाया है, जो आज राजा ने आपको क्या कहा है अनुपमा की भाषा में, ये वसुंधरा कोठारी के लिए अलार्म है कि जाग जा, नहीं तो राजा भी तेरे हाथ से निकल जाएगा। तो अब देखना तो दिलचस्प होगा ही दोस्तों, क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।